अरे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब होता है, हिंदी में नरेशन कहते हैं कथन। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाऊंगा। इतने आसान तरीके से कि जिन लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने में समस्या आती है या जिन्हें भारी लगता है, उन्हें भी ये आसान लगने लगेगा। तो आज मैं इसका शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा टॉपिक इसका बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और आप सब लोग देखेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बनाऊंगा और तब आप इसे पूरे को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब होता है जब हम कोई बात डायरेक्ट कहते हैं। मान लो मुझे किसी से कोई बात कहनी है तो मैं उस बात को डायरेक्ट कह दूंगा किसी से जाकर कि भाई तुम्हें मेरा ये काम करना है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि मैं अपनी बात किसी से कहूँगा और वो जाके उस बात को फिर तीसरे बंदे से कहेगा। उसका मतलब होता है कि मेरी बात जो है दूसरे के द्वारा तीसरे व्यक्ति पर पहुँचाई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं और एक इसका विलोम होता है, उसमें हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ मेन चीज़ होती है, मैं पहले आपको समझाना चाहूँगा कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो किस प्रकार का होता है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है मैंने, राम सेड टू मी। इस तरह से लिखूँगा, कोमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कोमास लगाऊंगा और दूसरा सेंटेंस लिखूँगा, ही वाज गोइंग टू आगरा विद माई ब्रदर, और इन्वर्टेड कोमास को बंद कर दूंगा फुल स्टॉप लगाकर। तो सभी प्रकार के सेंटेंस इसी प्रकार से मिलेंगे आपको, जिन्हें हम डायरेक्ट कहते हैं। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसमें दो वाक्य हुए। तो इसमें जो पहला सेंटेंस होगा इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ दो प्रकार के सेंटेंस होंगे। पहले सेंटेंस में जहाँ पर कोमा लगा होगा उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और दूसरा होगा रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर करना है, कोई पूछ ले आपसे तो आप एकदम बता देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। ठीक है। उसके बाद आती है कि हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करने के बहुत सारे नियम हैं जो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैं शुरुआत करता हूँ। तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, एक चीज़ होती है सन बटे 123। तो यहाँ वन से मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और टू से मतलब होता है सेकंड पर्सन। और थ्री से मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो ये क्लियर कर लेना है। ये फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड को कहते हैं, टू को सेकंड पर्सन, और थ्री को कहते हैं थर्ड पर्सन। यहाँ जो एस लिखा है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या मतलब होता है एस का? सब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन से मतलब होता है नो चेंज। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा उस फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है। जो सेकंड पर्सन होगा उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और जो थर्ड पर्सन होगा उसे हम कोई परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे, वो नो चेंज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात है, बस पहले इन्हें समझ कर चलना है। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, बदलना नहीं है। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन क्या है। देखो, तीन चीज होती हैं हिंदी में भी, तीन चीज होती है। एक तो मैं, एक तुम, और बाकी सब शेष। तो मैं में क्या आता है? एक तो आता है आई, और आई के सभी रिलेटिव, सब रिश्तेदार आई के क्या होंगे? आई के साथ में मी भी होता है, माई होता है, और मैं और हम, ये सब फर्स्ट पर्सन है। हम में आता है वी, अस और आवर आता है।
इसी प्रकार सेकंड पर्सन में होता है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मैं हूं और सेकंड पर्सन तुम हो। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, योर और योर्स। बाकी सब थर्ड पर्सन है, चाहे वो सी हो, ही हो, इट हो, दे हो, देयर हो, हिज हो, हिम हो, हर हो, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है, सब थर्ड पर्सन है। ठीक है। अब बात आती है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसे बदलेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन कहीं दिखाई देगा तो सब्जेक्ट के अनुसार कैसे बदला जाएगा। अब देखेंगे ये कहाँ देखने हैं हमें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कहाँ चेक करेंगे हम, ये चेक करने हैं हमें रिपोर्टिंग स्पीच में। कहाँ चेक करने हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में। और चेंज किससे करने हैं कि सब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, वो कहाँ देखना है हमें, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। कहाँ देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा दिया गया है सेंटेंस, इसमें लिखा है राम सेड टू मी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको चेंज करना बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ शुरू में लिखा है ही, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है ये। तो यहाँ हम लिखेंगे राम, इसमें कुछ नहीं करना होता, राम सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। बाकी और भी परिवर्तन होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम कैसे और कहाँ कहाँ बदलते हैं। तो राम सैड टू को मैं लिखूंगा टोल्ड मी, और एक कंजक्शन होता है, कंजक्शन कहते हैं जोड़ने वाला। इन दो सेंटेंसों को जो जोड़ेगा वो कंजक्शन कहलाता है। तो यहाँ कंजक्शन लगेगा दैट। ठीक है, वो मैं सब बता दूंगा आपको कि दैट कहाँ लगेगा, टोल्ड कहाँ करना है, वो सारी बात की बात है। पहले आपको सीखना है कि ये फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज, ये कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं ही। अब यहाँ देखना है आपको, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, उस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हम देखेंगे यहाँ ही क्या है, ही फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ही है हमारे पास थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखेंगे। अब मुझे ही को चेंज करना है, किसमें, किसके अनुसार करना है ही को, नो चेंज। क्या लिखा है, नो चेंज। तो मैं ही को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा कि मुझे चेंज नहीं करना, थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं करना होता। और ये सेंटेंस कौन सा है, ही वॉज गोइंग टू आगरा, ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वो भी सब आप बाद में सीख जाएंगे, मैं सब बता दूंगा कौन से सेंटेंस में क्या नियम है। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, हैड बीन प्लस क्रिया में आईएनजी। तो यहां हम इसे करेंगे, ही हैड बीन गोइंग टू आगरा विद। अब यहां देखेंगे फिर रास्ते में क्या है हमारे पास, माई। माई क्या होता है, माई यहां लिखा है, तो माई क्या है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन है। शुरू में आपको दिक्कत होगी इन्हें देखने में, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो माई क्या है, माई है फर्स्ट पर्सन, इसे हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कहाँ चेक करना है, सब्जेक्ट चेक करना है हमें रिपोर्टेड में। तो रिपोर्टेड में सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, राम। राम क्या है, राम फर्स्ट पर्सन है, यानी कि राम जो है एक प्रकार से नाउन है और सिंगुलर है। तो राम को हम इंडिकेट करते हैं ही से। तो क्या करते हैं, ही से। अब हम माई के स्थान पे क्या लिखेंगे, जैसे माई ब्रदर है, माई फादर है, ठीक है, माई स्कूल है। इसी प्रकार से अब ये माई तो यहाँ से हट जाएगा और माई को हम चेंज करेंगे ही के अनुसार। राम क्या है, एक आदमी है, उसे हम ही से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ राम के स्थान पे ही मानकर मैं माई को ही के अनुसार चेंज करूँगा। अब आपको सोचना है कि यहाँ ही ब्रोदर अच्छा रहेगा, हिम ब्रोदर अच्छा रहेगा या हिज ब्रोदर अच्छा रहेगा। तो यहाँ क्या लगेगा, हिज ब्रोदर। तो विद हिज। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। और भी देख सकते हो,
यहाँ एक सेंटेंस है, यू सेड टू हिम आई डू नॉट लाइक यू। इस सेंटेंस को बनाना है तो यहाँ भी हम लिखेंगे यू सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, हिम। कंजक्शन मैंने बताया आपको क्या लगाते हैं, दैट। अब ये आई आ गया, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। इसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ क्या है मेरे पास, यू। तो ये आई का स्थान यहाँ से हट जाएगा, आई यहाँ से हट जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है। यहाँ दूसरी बात देखने की है, यहाँ टेंस कौन सा है, डू नॉट आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट में क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो यू डिड नॉट लाइक। अब ये यू आ गया, यू क्या होता है, यू होता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट, इसे हटा देंगे यहाँ से, और इसके स्थान पर हम ऑब्जेक्ट क्या है हमारे क्वेश्चन में, उसमें सेंटेंस में हिम। तो हम यू को बदलेंगे हिम के अनुसार। तो हम लिखेंगे यू डिड नॉट लाइक हिम। तो इस प्रकार हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि वाक्य प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस नहीं बदलते। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बदल के दिखाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में कर दिया या पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दिया, तो यहाँ किसी भी सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच वाले को नहीं बदला जाएगा। वो जिस भी टेंस में होगा उसे उसी टेंस में रखा जाएगा। बाकी सब चेंज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट के अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार है। और उसमें अंतर क्या होता है, उसमें प्रेजेंट में अगर कोई वाक्य है तो उसमें इस तरह से होता है, जैसे यहाँ लिखा है ही से टू मी या ही विल से, ये जो हैं इस तरह से हैं। इसके बाद फिर दूसरा वाक्य शुरू होगा यहाँ। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य हैं, ये दोनों वाक्य मैंने आपको लिख के दिखाए। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और एक फ्यूचर का है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात पहले सेंटेंस में फ्यूचर का या प्रेजेंट का वाक्य है, तो उसमें आपको करना क्या है, जहाँ से होगा तो से का से ही रहेगा, सेज होगा तो सेज ही रहेगा, से टू होगा तो उसका हम टेल कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो मैंने ऊपर वाले वाक्य में क्या करा था, सेड टू का टोल्ड किया था, परंतु मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा ही टेल मी। यहाँ से टू को मैं कहीं बदलूँगा, टेल में बदलूँगा। जैसे विल से है या सेज टू है, तो सेज टू को हम लिखेंगे टेल्स। विल टेल है तो विल टेल को हम लिखेंगे विल टेल ही लिखेंगे। और विल, वो विल से है तो विल से को विल से ही लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर विल से टू है तो विल टेल कर देंगे। तो आज के लिए जो नरेशन है हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो इतना ही है। जो इसके आगे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।